फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं भिवंडी तालुका पुलिस स्टेशन के हद में आने वाले एक एरिया में, क्योंकि ये मामला ऐसा है कि एक घर की छोटी बच्ची के साथ, जिसकी उम्र तकरीबन 12 साल है, उसको किडनैप किया जाता है और उनके साथ गलत हरकतें की जाती है। अब फैमिली के लोग भिवंडी तालुका में पहुंचकर वहां पर कंप्लेन करते हैं। तो कंप्लेन के अंदर जो जो धाराएं लगी हैं, जो मैंने देखी है, उसमें है धारा जो किडनैपिंग की जो धारा होती है वो लगाई गई है, और एक सूचना पत्र में पोक्सो एक्ट करके 6 पोक्सो एक्ट जो कलम होती है, कायदा कलम जो होती है, उसमें 6, 8 और 12 और ऐसी और भी कई धाराएं उसके अंदर लिखी है भारतीय न्याय संहिता के तहत। वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। लेकिन ये मामला ऐसा है कि हम उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते, इसलिए उनकी फैमिली ने हमें यहाँ पर बुलाया है, इसलिए कि वो पिछले महीने से कोशिश कर रहे हैं कि आरोपी को सज़ा मिले, उनको पकड़ा जाए, गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तार करने के बाद जो सज़ा बनती है उनको वो सज़ा दी जानी चाहिए, मगर ऐसा कुछ देखने में नहीं आ रहा। पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं, मामला अगर कोर्ट के अंदर है तो वो क्या बोल रहे हैं, ये सारी चीज़ें जानेंगे उनसे। क्या हुआ था, क्या प्रॉब्लम हुआ था, हमें उसके बारे में बताइए। जी, हमारी बच्ची 1 अप्रैल को 5:17 पे निकली है, तबेले पे पहुंची। वहां पे कोई मेरी बच्ची का मुंह दबा के जंगल में लेके गया। उसके साथ गैंग रेप हुआ। उसमें था नासिर, सब्रे आलम, तौसीफ आलम, 3 आरोपी थे जो पुलिस की हिरासत में अभी है। वो अभी है, पुलिस की हिरासत में है। इसकी हिरासत में है। एक को 1 महीने के बाद उठाया गया, एक को 6 अप्रैल को उठाया गया। ऐसे ऐसे करके तीनों को उठाया गया है जी। लेकिन पुलिस उनकी पूरी बचाव में है, उनको बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। पुलिस ने तो उनको उठा लिया, तो बचाने की कोशिश कैसे करेगी फिर? बचाने की कोशिश इसलिए कर रही है कि हमें सूचना फॉर्म मिला है, उसमें 2 तरीके की बातें लिखी हुई है। अच्छा, किसकी तरफ से सूचना फॉर्म मिला आपको? ये दीपा लंबा भट्ट, जो जिसके हाथ में हमारा केस है। और ये कौन है? भिवंडी तालुका पुलिस स्टेशन में है वो? तालुका पुलिस चौकी से। अच्छा, अच्छा। जी हाँ, पुलिस डिपार्टमेंट से है वो ऐसा? पुलिस डिपार्टमेंट से है। और हाँ, यहाँ तक कि हम जो मैथी निकाल रहे हैं उसमें हमें मैथी नहीं मिली जा रही है, सिर्फ FIR कॉपी दी जा रही है। तो ये जो हादसा हुआ उनके साथ, ये आपको कैसे पता चला, किसने बताया, कब पता चला आपको? जब हमने अपनी बच्ची को खोजने की कोशिश करे तो तबेले पे बहुत से लोग बैठे थे, हंस रहे थे, देख रहे थे। जब 1 बजे तक हमने अपनी बच्ची को खोजा तो हमारी बच्ची नहीं मिली। 1 बजे रात में जब हमारी बच्ची आई घर पे तो उसने हमारी हमको सारी बात बताई कि अम्मी मैं घर पे आ रही थी, नानी के घर से हम घर पे आ रहे थे। वो तबेले पे पहुंचे, हमारा कोई पीछे से मुंह दबाया। उसके बाद हमें जंगल में लेके गया। कोई हमारे साथ कुछ गलत कर रहा था। उसमें कौन था? सब्रे आलम, नासिर आलम, तौसीफ आलम। ये कैसे पता चला कि वो वही लोग हैं? आप जानते हैं उनको, पहचानते हैं कि क्या है मामला? जी हाँ, हमारे घर के बाजू ही में रहते हैं, उनको हम जानते हैं। उनसे दुश्मनी थी हमारी थोड़ी पहले ही से। अच्छा। इसी वजह से उन्हें हमारी बच्ची को किडनैप किया और ले जाके उसके साथ गैंग रेप किया। अच्छा जी। आपने कंप्लेन दर्ज करा दी, उनको अरेस्ट कर लिया गया, तो अभी आप क्या चाहते हैं फिर? अभी हम यही चाहते हैं कि ये जो पुलिस है हमें सूचना फॉर्म में ये ऐसा क्यों लिख के दिया? क्या लिखा है सूचना फॉर्म में, दिखाइए। सूचना फॉर्म में ये लिखा हुआ है कि हमने जो कंप्लेन किया ये सही है, फिर दोबारा उसके नीचे लिखा जा रहा है कि ये कंप्लेन झूठा है और आरोपी पकड़े नहीं गए। ऐसा सब कुछ लिखा है, इसमें हमें पढ़ना नहीं आता अच्छे से। अच्छा, आपको पढ़ना नहीं आता, मैं देख लेता हूँ। ये सूचना फॉर्म अगर आप देखेंगे तो ये पुलिस वालों की तरफ से दिया गया, भिवंडी तालुका पुलिस स्टेशन थाने ग्रामीण, उनकी तरफ से दिया गया है। और इसके अंदर जो धाराएं लगाई गई हैं, जो धाराओं के बारे में बात की गई है सूचना पत्र के अंदर, वो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें धारा लगी है 314। ये रजिस्टर्ड नंबर, गुना रजिस्टर्ड नंबर 314/2024, मतलब 314/2024, भारतीय न्याय संहिता कलम 137(2), 3(5), 64(2)I, 65(1), 70(2), 137(2). उसके अलावा सह पोक्सो कायदा कलम 6, 8, 12। इसके तहत जो भी इन्होंने जानकारी मांगी है वो जानकारी ये सूचना पत्र में है, जिनके ऊपर इन्होंने गुना डाला है कि भाई ये लोग आरोपी हैं। तो उन्होंने इसमें ऐसा लिखा है कि जो जानकारी दी है कि उन्होंने जमानत के लिए पेपर डाले हैं और 30 मई को वो जो है तो कोर्ट में हाजिर होकर अपनी बात रखेंगे। तो ऐसा कुछ हुआ था? 30 मई को ऐसी कोई बात हुई थी? मई को गए थे, अपनी बच्ची को लेकर वहाँ पे गए थे। हमारी तरफ से जो बोलना था हमने वहाँ पे बोला, हमारी बच्ची भी बोली। वहाँ क्या बोले आपने? आपकी तरफ से आपसे कुछ पूछा गया? तो कुछ नहीं पूछा गया। हमारी बच्ची से पूछा गया कि इनको बेल मिलनी चाहिए कि नहीं। हमारी बच्ची ने बोला कि नहीं, बेल नहीं मिलनी चाहिए, इनको फांसी चाहिए। इन्होंने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। किसने? ये आपकी बच्ची ने बोला? ये वो बच्ची है? आपसे कुछ पूछा गया था वहाँ पर? पूछा गया था कि इनको क्या करना है, तो मैंने कहा कि इनको फांसी देना है। बोले कि लोग की बेल क्यों नहीं होना चाहिए। मैंने कि मेरे साथ इन लोग गलत किए है। अच्छा, तो ये आपके साथ गलत हुआ था, तो ये आपने उनको पहचाना कैसे कि यही लोग हैं जिन लोगों के नाम पेपर में लिखे हुए हैं? जब मुझे हल्का हल्का होश आया तो मैंने उन लोग को भागते हुए, मतलब वो लोग पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे थे। उन लोग ने धमकी भी दी थी कि अगर ये घर वाले को जाके बताए इन लोग को भी जान से मार देंगे। तो फिर उसके बाद मैं वहां से उठी तो लोग भागते हुए 3 लोग गए। 3 लोग 3 दिशा में भागते हुए दिखे मुझे। अच्छा। सब्रे आलम, नासिर आलम, तौफीक आलम।
तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इनको जानबूझ के फंसाने की कोशिश कर रही हो सकता है ये कोई और लोग हो? नहीं, वही लोग थे। मैं फंसाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, जो मेरे साथ गलत हुआ वो बता रही हूँ। ओके। आपने पहचान लिया था उसी वक्त उनको? हाँ, मैंने पहचान लिया था। तो जब आपने अदालत में उनको वो चीज़ें बताई तो फिर उन्होंने क्या बोला फिर? उन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर उसके बाद वो लिखने वाला आता, उस पे लिखे थे मेरी बात। फिर वहां से मैं आ गई। उसके बाद कुछ बोले नहीं फिर? नहीं। आपके साथ ये हादसा कब हुआ था? 1 तारीख को। एक कौन सा महीना? आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, क्या मुझे नहीं मालूम उस टाइम। महीना याद नहीं आपको? नहीं। आप जो बोल रहे थे कि इसके अंदर सूचना पत्र के अंदर कुछ गलत चीजें दी गई है, अगर मैं पेपर देखूं, इनका जो पेपर जो मैंने देखा, तो सूचना पत्र पे अगर मैं पॉइंट नंबर 3 देखता हूं तो यहाँ पर लिखा है कि तुमची तक्रार खरी असल्याने आढळले आहे संबंधित आरोपीचा, मतलब मतलब इनकी जो तकरार है वो सही है और आरोपी को ये लोग ढूंढ नहीं पाए, पकड़ नहीं पाए, पहचान नहीं पाए। अब जो भी इसमें लिखा है तो इसके चलते उन्होंने कार्रवाई बंद कर दी। अब जब दोबारा कार्रवाई शुरू होगी तो इनको बताया जाएगा। बराबर है? आरोपी पकड़े गए, आरोपी जेल में भी है। हाँ, आरोपी पकड़ने जाने की बात ही नहीं कि इसमें ऐसा लिखा है कि आरोपी पकड़े गए हैं। आप आरोपी तीनों जेल में है, लेकिन उनके भाई जो खुलेआम घूम रहे हैं, हम लोग को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। और भी मेरे भाई को वो जो जेल में बंद है वो कौन है फिर? वो आरोपी नहीं है फिर जो यहाँ पर लिखा है? वही है जो जेल में बंद है, वही आरोपी है। ये चीज समझ नहीं आ रही कि एक तरफ ये लिखा जा रहा है कि हमने आरोपी की कोई जांच ही नहीं कर पाई या उनको पकड़ ही नहीं पाए या जान नहीं पाए, और एक तरफ आरोपी जेल में भी बंद है। मतलब समझ नहीं आ रहा जी। आरोपी सबरे आलम, नासिर आलम, तौसीफ आलम, इन तीनों जेल में हैं, जिसके नाम है तो हमने तकलीफ क्या है आपको? अगर वो लोग जेल में हो तो फिर प्रॉब्लम क्या है? फिर वो तो है जेल में। ये है कि भाई लोग इनके धमकी दे रहे हैं जान से मारने की, केस वापस लेने की। कौन बोल रहा है ये बातें? शहनवाज आलम, अफसर आलम, हमदान, ये तीनों ने मिलकर लोगों को मार पीट रहे हैं और धमकी दे रहे हैं बेटे को जान से मारने की, मुझे भी जान से मारने की। बोले केस वापस ले लो, नहीं तो तुम लोग को जान से मार दूंगा, तुम्हारे भाई लोग को मार दूंगा। हमारे भाई को पाइपलाइन से दौड़ाया। हमने गया शांति नगर पुलिस चौकी केस करने के लिए, वहां भी हमारा कंप्लेन नहीं लिया। ये आप लोगों ने पुलिस वालों को नहीं बताया फिर कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है? जी, हमने सब कुछ बताया, लेकिन पुलिस जल्दी सुनती ही नहीं है हमारी बातें। नहीं, ऊपर भी ऑफिसर लोग होते हैं, आप उनके पास जाइए अगर नीचे के लोग आपकी बात नहीं सुन रहे दे रहे हैं। हम गए थे वहाँ पे, मिलने नहीं दे रहे हैं। पहले बोले कि जाओ संतोष चौबे को, कहा तुम्हारे भाई को मारे, कहा क्या कैसे। संतोष चौबे जो है इन लोग से मिला हुआ है, इन लोग का खास आदमी है। संतोष चौबे कौन? वही तालुका पुलिस चौकी में DYSP साहब मेरे को चिल्ला चिल्ला के बातें, खड़े रहो वहाँ पे, तुम्हारा कंप्लेन लिया जा रहा है, अगर झूठा कंप्लेन आया तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी, मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद तुम्हारे साथ कार्रवाई की जाएगी। तो अभी अगला सवाल मेरा वही था कि आप लोगों को कैसे पता चला कि उनके साथ गलत हुआ है? आप लोगों ने मेडिकल करवाया, उनका आपने चेकअप करवाया, आपको रिपोर्ट मिली, उसके अंदर क्या आया? मेडिकल रिपोर्ट नहीं मिली, चेकअप नहीं कराया। हमारी 12 साल की बच्ची है, हमने सब कुछ उसका चेक किया, हमें पता है हमारी बच्ची के साथ गलत हुआ। मेडिकल तो हमने ऐसे चेक करने से काम नहीं होता ना। तो मेडिकल वो मेडिकल वाले ही बताएंगे, मेडिकल रिपोर्ट आएगी, उससे पता चलता है, कार्रवाई उसके बेस पर होती है। जी, हमारा मेडिकल, हमारी बच्ची का 2-2 बार मेडिकल हुआ है, बस मेडिकल के लिए हमें बताया नहीं जा रहा है, पुलिस ना बता रही। किसने किया मेडिकल? आपने खुद करवाया कि पुलिस वालों ने करवाया? पुलिस वाले के साथ में रह के करवाए हैं। तो क्या रिपोर्ट आई? कब करवाया था आपने? हमने करवाया था 7 अप्रैल को। अच्छा, तो रिपोर्ट आई आपके हाथ अप्रैल को भी हुआ है, 7 अप्रैल को भी हुआ। 2 बार हमारी बच्ची का मेडिकल हुआ, बार का हुआ, नाखून का हुआ, पूरी शरीर का मेडिकल उसका हुआ है। हाँ। हमारे सामने हुआ। हमने एक दिन अपनी बच्ची को लेकर IGM हॉस्पिटल में एडमिट भी थे, तो डिएक्शन सर बोल रहे हैं कि आपकी बच्ची भागी हुई थी, हमारी पुलिस उनको खोज के लाके दे रही है, आपकी बच्ची मेडिकल कराने के लिए तैयार नहीं है। हमारी बच्ची का हमारे सामने ही 2-2 बार मेडिकल हुआ, तो हम कैसे बोले कि हमारी बच्ची मेडिकल कराने? रिपोर्ट आई कि नहीं आई? रिपोर्ट आई है, लेकिन हमें बताया नहीं जा रहा, ना हमें दिया जा रहा है। बोला नहीं दे रहे आपको? हमें रिपोर्ट नहीं दी जा रही। कौन, किसके पास है रिपोर्ट? पुलिस वालों के पास है कि हॉस्पिटल के पास है? किसके पास है रिपोर्ट? पुलिस वाले के पास है, पुलिस वाले को सारी जानकारी है। पुलिस वाले हमें आप लोगों ने बोला नहीं कि हमें उसकी जानकारी दो? नहीं, हम बोले कि सब होने के बाद हम आपको जानकारी देंगे। हम बोले ऐसा नहीं, हमारी बच्ची की जिंदगी का सवाल है। तो बोले कुछ भी हो जाए हम नहीं दे सकते रिपोर्ट, ऐसा नहीं होता है। अभी इसमें जो मैडम ने जो पॉइंट बताया कि इसमें जो कुछ पॉइंट है सब कुछ समझ नहीं आ रहा। पहला जो 3 नंबर का जो पॉइंट है कि तुमची तकरार खरी है, मतलब तुम्हारी तकरार जो है वो सही है। चौथे नंबर पॉइंट में वो लिखते हैं कि तुमची तकरार खोटी है, मतलब तुम्हारी तकरार झूठी है। वही बात। तो अब ये, और इसमें ऐसा दिया गया है कि हो सकता है आपने गलतफहमी में ये रिपोर्ट कर दी हो। मतलब एक ही सूचना पत्र के अंदर अगर आप देखेंगे तो 2-2, 3-3 तरीके की बातें की जा रही है। उसके आगे की कुछ कार्रवाई हुई या नहीं हुई वहां पर? इसके आगे की कुछ कार्रवाई अभी नहीं हुई है। हमने मैथी निकाला, 1 महीना हो गया मैथी निकालने में। DYSP साहब मैथी फाड़ के उसमें से निकाल लिए और खाली FIR पेपर दे दिए। बोले आपको जरूरत होगी आप कोर्ट से जाके ले लेना, हमारा अधिकार है, हमारी मैथी नहीं दी जा रही है।
कौन नहीं दे रहा है माहिती? डीवाईएसपी साहब नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं पता, बोले हमारे साहब मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि FIR पेपर दो, मैथी मत दो। कौन सा आप मना कर रहे हैं, नाम बता रहे हो कि हमारे डीवाईएसपी साहब हैं। वो तो उनके ऊपर जो होंगे, क्या वो भी मना कर रहे हैं कि नहीं इनको नहीं देना है? नहीं नहीं, डीवाईएसपी साहब के मना कर रहे हैं वो, बल्कि ये भी बना चुके थे, वो हमने देखा भी बना चुके हैं, लेकिन उसमें से पेंच निकाल के फाड़ के निकाल लिया गया है, नहीं दिया जा रहा है हमें। और शांति नगर से हमने जो पूरा मैथी निकाला वो हमें पूरा मिला है। उनको वो आरोपी मुजरिम बहुत बड़े हैं, वो हैं क्रिमिनल लोग हैं, उन लोग माफिया लोग हैं, उन लोग के ऊपर 18-20 केस है शांति नगर से। अच्छा, ये आपको कैसे पता? ये तो इल्जाम भी हो सकता है ना। हमने निकाला है उनके नाम से पूरा। अच्छा जी केस। अभी आप लोग क्या चाहते हो फिर? अभी आप लोग अभी हम यही चाहते हैं हमारी मैथी दी जाए और आरोपी कड़ी की कड़ी सजा दी जाए। आरोपी तो जेल में है ना? आरोपी जेल में है, लेकिन वो अभी बेल डाला है 9 तारीख को, निकलने की पूरी कोशिश। वो तो उनका भी राइट है, अगर कि कोई पुलिस किसी आरोपी को अरेस्ट करती है तो उनका भी राइट होता है कि वो एप्लीकेशन डाले बेल के लिए। अब वो कोर्ट का काम है कि उसको रिजेक्ट करे, कि उनको एक्सेप्ट करे, उनको बाहर निकाले ना निकाले, वो कोर्ट का काम है। तो अगर वो डालते तो ठीक है, लेकिन आप लोग क्या चाहते हैं वो बता दीजिए। हम लोग यही चाहते हैं हमारी बच्ची का अन्याय मिले, बस और कुछ नहीं। हमारी बच्ची के साथ जो हादसा हुआ है वो हमारी बच्ची को अन्याय मिले। हमारी बच्ची की उम्र अभी भी कम है, 12 साल की है, उसको अन्याय मिले। आपने किसी और से मदद ली कि कोई और नेता से, पॉलिटिशियन से, एमएलए से या नगर सेवक से या किसी से? हमने नगर सेवक रजिस्ट्रेट के यहाँ भी अर्जी दी है, अभी वहाँ से हमें वो तो एमएलए है, नगर सेवक नहीं है। हमें कुछ वो नहीं मिला वहाँ से। सोचना या आपने उनको अर्जी दिया है? हमने दिया। हमारे क्या बोले वहाँ जो उनके लोग? हमें बोले सर आएंगे तो मिला देंगे, सर आएंगे तो मिला। अभी तक उन लोग हमें मिलाए नहीं। हमें आज अर्जी दिए कई दिन हो गया। आगे की कोई तारीख आपको मिली हुई है कि आगे ये 9 तारीख को दिया गया है। कौन सा, ये 9 जून? 9 जून को क्या बोला गया है आपको? बहस होगी आरोपी को छुड़ाने के लिए। पुलिस वालों से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, या जो भिवंडी शहर को संभालने वाले जो नेता लोग हैं उनको कुछ बोलना चाहेंगे आप? भिवंडी शहर वाले से यही रिक्वेस्ट है कि मासूम बच्चियों की जिंदगी दिन पे दिन बर्बाद होती जा रही है, या क्रिमिनल लोग को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, कि उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। मासूम कितनी मासूम बच्ची भिवंडियों में रोज हादसा के शिकार बनते हैं, रोज डेली इधर उधर से आता है पोक्सो का केस। बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन हमारी बच्ची का कुछ इंसाफ कीजिए। हम सलामुद्दीन समीउल्लाह अंसारी भिवंडी से हूँ मैं। अच्छा, आप कौन है उनके? मैं उसका मामा हूँ। अच्छा, हाँ। क्या लगता है आपको ये जो सारी चीजें बताई जा रही हैं ये क्यों हुई? कोई पहले से कोई दुश्मनी है आप लोगों की उनसे? कोई प्रॉब्लम है पहले से? कहीं उसके तहत तो नहीं हुई चीजें? जी सर, पहले से झगड़ा था। मेरी बहन को और मेरे भाई को इन लोगों ने आके मारा था, जो भी 31 अक्टूबर को, जिसमें मेरी बहन का पैर फ्रैक्चर हो गया था, मेरे भाई का कान कट गया था। 3-4 टाके इसमें बैठे थे। हमने कंप्लेंट डायल किया था, तो इसमें तौसीफ आलम जो कि अरेस्ट हुआ था, और धमकी आ रहा था आरोपी की तरफ से, जो उनके रिलेशन के हैं, उनके भाई लोग को, कि केस वापस लो, ये गलत चीज़ें कर रहे हो आप लोग मोहल्ले में रह के। हमने केस वापस नहीं लिया, तो बार बार धमकी देने के बाद जब ये इन्होंने फिर बच्ची के साथ ऐसे हरकतें की है, जो कि बच्ची मेरे घर पे रहती है दिन में। अच्छा। और मेरे घर से निकल के अपने घर शाम को चली जाती है। तो मेरे घर से निकल के बच्ची घर पे जा रही थी, तो शबरे आलम का जो घर है सामने, वहाँ नल आता है, वहाँ पहुंची थी, तो किसी ने उसके पीछे से रुमाल से मुंह दबा के वो बच्ची को बेहोश कर दिया है। और बेहोश कर दिया। हम पूरी, जब हमको फोन आया कि बच्ची घर से लड़की निकल चुकी है, जा रही घर पे, और जब नहीं पहुंची है, तो हम उसको ढूंढना शुरू कर दिए, पूछना शुरू कर दिए। बच्ची कहीं नहीं मिल रही थी। बहुत ढूंढे हम लोग, पाइप लाइन हो गया, गली मोहल्ला, जो भी 2-4 मोहल्ला इधर घूमना था, घूम के हम लोग देखे, कहीं बच्ची नहीं मिली है। तो हमने कांटेक्ट किया रिश्तेदारों में, दोस्तों में, कि बच्ची इस तरीके के घर से निकली, अभी आई नहीं है घर पे, या पहुंची क्या तुम्हारे पास? उन्होंने सबने मना कर दी कि नहीं, बच्ची नहीं आई है। तो हमने 12 बजे रात को पुलिस स्टेशन में, भिवंडी तालुका पुलिस स्टेशन में गए कंप्लेंट देने के लिए। तो कंप्लेंट दे रहे थे, फिर बच्ची 1:30 बजे तक लगभग घर पे आ गई है। 2-3 लोग उसको ढूंढ छोड़ने गए घर पे। और बच्ची, जब हम लोग पता चला, फोन आया घर से कि बच्ची घर आ गई है, तो हम लोग घर पे आए, उसको पूछे बेटा क्या हुआ तेरे साथ, क्यों गई थी, कैसा क्या हुआ? तो उन्हें सारी बात बताई कि मामू हमने घर पे आ रही थी और मुझे उठाया गया यहाँ से, मेरे मुंह पे रुमाल डाल के, और मुझे रामनगर जहाँ कचरा फेंका जाता है वहाँ पे लेके गए। मेरे साथ गलत हरकतें हुई है, और इसमें शामिल है जो अपने मोहल्ले के कुछ लोग, जिसमें सबरे आलम, तौसीफ आलम, नासिर आलम, ये लोग शामिल है इसमें। इन लोगों ने मेरे साथ गलत किया है। मुझे होश जब आ रहा था, तो इन लोगों ने यहाँ से, मुझे जब होश आने लगा, भागने लगे ये लोग। फिर हम घर आ रहे थे वहाँ से, मुझे रास्ता नहीं मालूम कि घर कहाँ जाना है, मुझे इतना अंदर लेके चले गए थे। तो रास्ते में 2 लड़के और मिले, उन लोगों ने भी मुझे जंगल की तरफ लेके गए, और जंगल की तरफ से लेके गए, वहाँ भी उन लोग छेड़छाड़ किए, और उन लोग धमकी दिए, घर पे कुछ बताना नहीं, अगर बताएगा तो हम तुझे और तेरे घर वालों से जान को मार देंगे, इस तरीके से धमकी आई। तो समीर करके एक बंदा था, उसको कैसे पता नहीं कैसे पता चला कि लड़की जंगल की तरफ कोई 2 लोग लेके गए हैं। तो वो गया है वहाँ पर, और बच्ची को सवाल जवाब करके फिर घर को अपने दोस्तों से घर छुड़वा दिया है। ये चीज़ें बच्ची से समझ में आया है।
बट वो जो बच्ची थी काफ़ी उसको जब हमने इनके माँ से पूछा कि जाओ थोड़ा बच्ची से पूछताछ करो, थोड़ा देखो कैसा क्या मसला हुआ है, तो उन्होंने चेक किया कि मालूम पड़ा कि वो ब्लीडिंग हो रही है, उनके जो प्राइवेट पार्ट है जी। वहाँ से ब्लीडिंग काफ़ी हो रही, जलन हो रही, तकलीफी है, चलने में भी दिक्कत उनको हो रही काफ़ी। ये तकलीफें लगभग 15 दिन तक की चली उनके साथ। अच्छा। और जब ये चीज़ें हमने देखा सुना तो हमने IGM हॉस्पिटल जो होता है वहाँ पे हमने इनका इलाज मेडिकल कराने के लिए गए, तो डॉक्टर जो है मना कर दिया मेडिकल करने से कि पहले पुलिस कांस्टेबल आपके साथ होना चाहिए, जी। तभी हम जाके उसका मेडिकल करेंगे। जी। तो हमने तालुका भिवंडी पुलिस स्टेशन में गए और शिकायत लेके कि हमारे बच्चे के साथ ऐसा ऐसा हुआ है और हमने मेडिकल कराने जा रहे हैं, तो वहाँ पर एक कांस्टेबल मांग रहे पुलिस। हाँ। तो उन्होंने देने से मना कर दिया, बोले कुछ नहीं हुआ है, आप जाओ पहले इसका बोलो कि नॉर्मल है सब कुछ, अब बच्चे का तबीयत खराब है ऐसा बोल के इलाज कराओ। तो PI सर हैं जो इंचार्ज है भिवंडी तालुका पुलिस स्टेशन का, जो इंचार्ज है, उन्होंने ये शब्द कहा है। और फिर हमने वहाँ बच्ची को लेके फिर जाते हैं, मैं कहता हूँ कि बच्ची के साथ ऐसा ऐसा कह रहे हैं, बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं चलेगा, पुलिस आना चाहिए साथ में, तभी हम मेडिकल करेंगे, नहीं करेंगे। तो फिर हम वहाँ पे जाते हैं, 2-3 बार करके इस तरीके से हमको दौड़ाया जा रहा है। फिर एक मुझे लेटर लिख के देते हैं कि बच्ची को इलाज के लिए, जो कि वो लेटर लेके फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं IGM हॉस्पिटल में, वो भी लेटर देखता है डॉक्टर, वो मना करता है, बोले नहीं ये भी नहीं चलेगा, पुलिस लेडीज कांस्टेबल होना चाहिए, तभी हम इलाज करेंगे बच्ची को। फिर बहुत रिक्वेस्ट के बाद, बहुत दौड़ भाग के बाद लेडीज कांस्टेबल आती है बच्ची के साथ। अच्छा। और उसके साथ मैं भी रहता हूँ, मैं कि इनका जो माँ है, जो बच्ची का माँ है, उसको वहाँ बैठाया जाता है कंप्लेंट लेने के लिए, और हमें और बच्ची को और एक लेडीज कांस्टेबल को भेजा जाता है IGM हॉस्पिटल में। तो वहाँ हम जाते हैं, लगभग 10 बजे रात हो रही थी, तो लेडीज कांस्टेबल उसका मेडिकल कराया और 1.5 घंटे बाद शायद कुछ रिपोर्ट आई, उसको मिला, और वहाँ से रिपोर्ट आया तो हमने पूछा मैडम से, जो लेडीज कांस्टेबल थी, हमने पूछा क्या हुआ, कुछ रिपोर्ट कैसा है, उन्होंने कुछ सोई से जवाब नहीं दे रहे। जो भी पूछ रहा हूँ 2-3 बार करके पूछा, कोई जवाब नहीं दे रहे। वो तोड़ते भागते हुए बच्ची को साथ में लेके आते हुए पुलिस स्टेशन आ गए। उस बच्ची का ना कोई एडमिशन, मतलब वो नहीं हो रहा है, मेडिसिन नहीं दिलाई जा रही है, जो कोई सुई दवा कुछ नहीं दिलाई जा रही, बच्ची को तो हालात खराब हो रहा है, लेकिन कोई इलाज नहीं कराया जाता। उसको लेके पुलिस स्टेशन आते हैं और वहाँ पे इनका FIR लिया जाता है, जो भी ये बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा आरोपी है, ये इन्होंने ऐसा हरकतें की है बच्ची के साथ, हमारे साथ इससे झगड़ा पहले से था। तो वो चीजें उन्होंने नहीं लिख रहे, अपने मर्जी से जो उनको समझ में आ रहा पुलिस वो लिख रही, सबके दायरे में लिख रही है पुलिस वहाँ की। और ये कंप्लेन हमने लगभग 11:30 बजे दोपहर में चीजें हमने ये सब झेली है, और हमको 4 बजे रात में वहाँ पुलिस स्टेशन से छोड़ा जा रहा है। इतनी टाइम लग जाता है, ये 12-15 घंटे आप वहाँ पर बैठे रहे? 12 घंटे तक के 15 घंटे तक के हमको वहाँ दौड़ाया जा रहा है, वहाँ पुलिस स्टेशन में बैठाया जा रहा है। इतनी टाइम के बाद हमको कंप्लेन लेके हमको घर भेजा जाता है, और हम घर आते हैं। फिर दूसरे दिन जब लगा, हमको पता चला कि ये जो बनाई गई है FIR हुआ है, ये गलत हुआ है, जो हमारे चीज होना जो हुआ वो चीजें नहीं इसमें है, तो हमने भिवंडी कोर्ट में गए, इस चीज को लेके अर्जी कर रहे कि मतलब वकील से मिले, पेपर दिए, हाँ, जानने के लिए कि क्या गए। तो हमारे जो वकील है सब बताया कि ये चीजें गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए, जो कि तो उन्होंने एक अर्जी बनाया। अर्जी बना रहे थे तो पुलिस को पता चला कि उनके तरफ से कोई वकील है, जो फोन करके बताया पुलिस को कि अर्जी बना रहे हैं, तो उन्होंने फिर पुलिस स्टेशन में बुलाया हमको। अच्छा। रात में लगभग 9 बजे तक के हमको, नहीं सॉरी, और पहले बुलाए, 5 बजे तक के बुलाया, तो हम लोग गए वहाँ पर पुलिस स्टेशन में बैठे, लेकिन फिर भी वही वो बैठाए रहे, घुमा रहे इधर से उधर, लेकिन कोई कंप्लेन ले नहीं रहे। हम घर आ गए, हमारी बच्ची बेहोश हो गई थी। घर आए जब हम, हमारी बच्ची बेहोश के हालात में थी, तो हमको लगा कि बच्ची बेहोश है, तब फिर इसको IGM हॉस्पिटल में लेके गए इलाज के लिए। ये 6 तारीख का बात है, 6 तारीख का, हाँ। तो लेके गए, वहाँ पे एडमिट किए, और जो PI सर थे वहाँ के भिवंडी तालुका पुलिस स्टेशन इंचार्ज थे, उनको फोन करके बताया सर ऐसे ऐसे हालात है, बच्ची को एडमिट करने के लेके आए यहाँ पर, अब बच्ची बहुत बेहोश हो गई है। तो उन्होंने आया और देखा हालात को, फिर उनको बोला ठीक है, इनका मेडिकल भी नहीं कराया जा रहा था वहाँ पर। बोले कि ठीक है, हम चलो दूसरा, इनको पुलिस स्टेशन बुला के लेके गए। अकेला गई ये लेडीज, 9 बजे रात को इनको अकेला बुला के लेडीज को लेके गए। मैं भी नहीं गया उनके साथ, क्योंकि बच्ची एडमिट थी, उसको देखभाल कर रहा था। तो इनसे पता नहीं क्या सवाल जवाब कर रहे थे, जो कि वहाँ पे आरोपी भी आए हुए थे पुलिस स्टेशन में, और इनको भी, और जो आरोपी है वहाँ पर आया हुआ, उनसे बहुत प्यार से बैठा के सम्मानित से बात किया जा रहा है। कौन कर रहा था? पुलिस वाले, जो कि DYSP थे, और उसमें शामिल PI सर भी थे। उनको आरोपियों से अच्छे से बातें कर रहे हैं, लेकिन ये लेडीज पीड़ित महिला जो है गई है अपनी शिकायत लेकर के वहाँ पर, तो इनको चिल्लाया जा रहा है, जबकि वो अंदर आ रहे हैं। उनको बुलाया गया तो वो अंदर आ रहे हैं, तो दरवाजा खोल के अंदर आ रहे हैं, तो उनको मना करा जा रहा है कि तुम खड़े रहो वहाँ पर। और इस बार आप लोगों को, हाँ, वो महिला लेडीज को, हाँ। हम तो नहीं गए थे। अच्छा। उनका कहना है, वो जो लेडीज है उनका कहना है कि खड़े रहो वहाँ पर, और तुम ये जो बार बार कंप्लेन दे रहे हो, ये तुम्हारा अभी तीसरी बार FIR लिखी जा रही है, दोबारा FIR लिया नहीं जाएगा, तो झूठी, अगर गलत निकला तुम्हारे ऊपर उल्टी झूठी का, ये मतलब एक तरीके की धमकी बोल सकते हो। धमकी चिल्ला रहे वहाँ पर, बिना चेक किए, बिना जाने कि कौन सही है कौन गलत, इस तरीके की बातें कर रहे हो। तो इन्होंने फिर ठीक है कंप्लेन देकर आ गए,
और फिर फोन आया कि पुलिस स्टेशन आ जाओ। तो लगभग 1:30 बजे रात को मेरा था। तो हमने बात किया वहाँ पर कि इतनी रात को पुलिस स्टेशन में क्यों बुलाया, क्या लेडीज ने अपराध किया, क्या उनके 15 साल का और ये 10 महीने का भी बच्चा है उनके साथ में है, वो बच्चे को छोड़ के यहाँ पे एडमिट करके बच्चे को एक और देख रहे हैं, क्या उन्होंने कोई आरोप किया है जो इतनी रात को उनको बुलाया जा रहा है? बोले नहीं, जैसे आपकी बहन है वैसे हमारी बहन है, हम उनका ध्यान रखेंगे, पर थोड़ा सा काम है बस इसलिए बुला रहे हैं। लेके गए, जो पेपर था FIR का उन्होंने उस पर साइन वाइन कराया और नहीं दिए। आपसे साइन करवाया? नहीं, जिसने कंप्लेंट डाला था, जो लेडीज ने, उनसे कंप्लेंट साइन करवाया। किस बात का साइन करवाया? कि ये कुछ बताया कि क्या क्या पेपर हम लोग बना के दे रहे हैं या कौन से पेपर पे हम लोग साइन ले रहे हैं, कुछ बताया? पेपर है जो जिस पेपर पे साइन कराए, ये कहें कि पोक्सो एक्ट का हमने बनाया है, ये केस की बनाया है पेपर, पोक्सो एक्ट का बनाया है। ये जो पेपर दिए इस पे साइन लेने के लिए उन्होंने बुलाया, साइन करके फिर भेज दिया, ये पेपर तक नहीं दिया उन्होंने हमको। उसके बाद ये होता है कि फिर इनको 3 बजे रात को कॉल करके बुलाया जा रहा है। तो हमने इनको जाने से मना कर दिया कि नहीं जाना है, पुलिस स्टेशन में बुलाया जा रहा था, मना कर दिया। तो वहाँ से PI सर और एक लेडीज कांस्टेबल जो दीपा लम्भर भी थे, जो अभी जिसके हाथ में केस गया था, वो भी आई। 3 लोग आए तो इनको लेकर के गए और फिर वहाँ पे जो था, जो भी प्रक्रिया रहा होगी वो करा के इनको फिर वापस भेजे, और ये पेपर भी साथ में लेके भेजे, जो FIR का पेपर था ये, इसको लेकर वापस भेजे। और बच्ची का एडमिटर जो किराए थे वहाँ पे एडमिट कराए थे, उनका देखभाल के लिए उनको मैं इनको छोड़ दिया, वहाँ पे मैं घर आ गया। सुबह बच्ची का मेडिकल हुआ, फिर जो भी होना चाहिए मेडिकल, उस तरीके का मेडिकल हुआ है, और हमको फिर घर भेज दिया, छुट्टी हो गया, वहाँ डिस्चार्ज हुआ, घर आ गए हम लोग ना। फिर हमने अपने जो वकील है उनसे सलाह लिया कि इस तरीके का चीज़ें हैं और ऐसे ऐसे पुलिस हमारे साथ कर रही है। तो पुलिस ने वहाँ पर जो वकील है वो अर्जी बनाने की कोशिश किया कि चलो फिर ठीक है, इस तरीके से पुलिस बर्ताव कर रही है तो अर्जी बनाना चाहिए था। तो हमारे पास उतना कुछ पैसे कौड़ी नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने 7-8 महीने से काम धंधा छोड़ा, इस केस में उलझे हुए हैं, जो कि पिछले केस से लेकर के उलझे हुए हैं। कुछ काम धंधा है नहीं, पैसा वैसे है नहीं वकील करने के लिए, तो हमने कोई वकील नहीं किया है अभी कोई। और फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ते गया, नासिर को उठाया नहीं जा रहा था, जो कि नासिर सामने से आके धमकी दे रहा था उस लेडीज को, जो कि IGM हॉस्पिटल में बच्ची को इलाज कराने 3-4 बार गए हैं वो लोग, उपचार किए हैं। तो नासिर एक बार वहाँ पे IGM हॉस्पिटल के बाहर आकर धमकी दिया है कि तुम लोग जो कर रहे हो ये अच्छा नहीं कर रहे, मेरे भाइयों के खिलाफ और मेरे खिलाफ केस वापस ले लो, नहीं तुमको वो एरिया में रहने नहीं देंगे, घर खाली कराने का, सब लोग मारे जाओगे तुम सब लोग। इस तरीके का धमकियाँ उनको आए दिन किसी न किसी उनके भाई के द्वारे, उनके रिलेशन वाले के द्वारे, या कभी कभी जब बाहर थे आरोपी उसके द्वारे धमकियाँ मिलती थी उस तरीके से। तो हमने उसके लिए अर्जी लगाया कि नासिर को क्यों नहीं, मतलब नासिर को उठाया क्यों नहीं जा रहा। तो जो वहाँ के इंचार्ज है भिवंडी तालुका पुलिस स्टेशन का, और ये जिसके हाथ में केस है, वो कह रहे हैं कि वो उसका पैर सही नहीं है, मेडिकल रिपोर्ट दिखा रहा है कि सही नहीं है पेपर, इस पैर, इसलिए उठाया नहीं जा रहा है। तो हमने उनका वीडियो दिखाया कि नहीं, वो 26 फरवरी के किसी के साथ मारा पीटी करते हैं, उसमें वो डंडा लेके बकायदा अच्छे से चलते हुए, दौड़ते हुए, मारते पीटते हैं लोगों को, तब उसमें उनका पैर सही होता है, और 2 महीने बाद उनका पैर कैसे खराब हो सकता है। ये चीज़ें उनको बताई, उन लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, पूरी बचाव कर रहे हैं आरोपियों को। हमने फिर एप्लीकेशन दिया है SP साहब को, जहाँ पे थाने SP साहब और मंत्रालय में, और कलोबा जहाँ पे पूरा अधिकारी बैठते हैं पुलिस स्टेशन का, वहाँ का, और कहीं से कोई जवाब आया आप लोगों को कि कुछ कार्रवाई करने वाले हैं या नहीं? तो सर वही चीजें इनके पास जब आया, प्रेशर आया है, तब ये नासिर को उठाए हैं। अच्छा। हमने इसके लिए एडिशन के पास भी गया था, जो थाने में वहाँ पे गए अपनी शिकायत लेकर के कि हमारे बच्ची के साथ गलत हुआ है और आरोपी ऐसे ऐसे कर रहे। हमने 2-3 पॉइंट सिर्फ बोला है वहाँ पर जाकर के। एडिशन सर ने हमको इतना चिल्लाया, वो कह रहे मन गढ़ी कहानियां तुम हमको बता रहे हो। तुम थाने में वो आपको चिल्ला रहे हैं? आप हमको चिल्ला रहे हैं। वो लेडीज भी हमारे साथ थी, हम दोनों गए थे वहाँ पे। वो महिला को चिल्ला रहे कि आप मन गढ़ी कहानियां बता रहे हो, आप ये झूठी केस कर रहे हो, और आपकी बच्ची खुद घर से गई है, हमारी पुलिस उस बच्ची को ढूंढ के लाई है, और बच्ची ने मेडिकल करने से मना कर रही है। इस तरीके से बात एडिशन ने कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि कल जो तुम केस किए वो झूठा है। इस तरीके की बातें कर रही है कि आप लोग जबरदस्ती या मनगढ़ंत कहानी बना। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वाकई में ये सही हो? नहीं, क्योंकि पुलिस वाले हैं, उनको भी तो कुछ जानकारी होती है। फिर सर जो बच्ची के साथ हुआ है वो हमने देखा तो नहीं है, बट सुना जरूर है बच्ची के मुंह से। तो इस चीज को लेके हम कंप्लेन कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। अब जो बच्ची बोलेगी, उसके जो उन्होंने देखा हो बच्ची, वही उसी के हिसाब से हम लोग करेंगे, और जहाँ रहेगी अपनी बात को रखेंगे। अब हमने तो भी नहीं देखा है, पुलिस भी नहीं देखा है, हम भी तो डायरेक्टली कुछ कह नहीं सकते, पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती, जो जांच के तो नहीं हो सकता, नहीं कर सकते। जो बच्ची, अभी आप पुलिस वालों से क्या क्या अपील करना चाहते हैं? पुलिस वाले हों या जो भिवंडी शहर के नेता हों, उनको कुछ बोलना चाहते हैं आप तो बोलिए। पुलिस से मेरा यही अपील है कि जितनी घटनाएं बच्चियों के साथ, नाबालिग बच्चियों के साथ जो भी कुछ हो रहा है, इस पर रोक लगाए। आए दिन एक आध कहानियां, मतलब एक आध चीजें ऐसी तो आ रही है जिस बच्ची के साथ गलत हो रहा है, इस पे कड़ी से कड़ी सजा मिले और इस पे रोक लगाए पुलिस प्रशासन। और जो नेता हैं, जो एरिया के जिम्मेदार हैं, जो कहते हैं कि एरिया हमारा है, हम संभालेंगे, इसको अच्छा बनाएंगे, उनसे भी मेरा कहना है कि इस शहर को
आप इतना गंदा मत होने दीजिए। जितने के बच्चियों का जिंदगी तबाह बर्बाद हो रहा है, कहीं ना कहीं वो भी किसी का माँ बहन बेटी किसी न किसी दिन बनेंगी है। तो इस चीज को ध्यान रखे, किसी शहर को गंदा ना करे, और इस चीज को जो आरोपी है, जो जिम्मेदार, जो कल गलत कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, और ये चीज आगे से ना हो, ऐसा कोई नियम कानून रोक लगाए इस पर। ये मेरा कहना है। और एक आखिरी में एक बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये तो हो गई इनकी साइड जिनके साथ ये हालात हुए हैं। तो अगर जो अपोजिशन है, जिन्होंने ये काम किया है इनके आरोप के मुताबिक, अगर उनको भी कुछ कहना है, उनके घर वाले, उनकी फैमिली वाले, या और भी वो लोग खुद, अगर उनको भी कुछ कहना है कि ये जो बातें बता रहे भाई कुछ हद तक सही है या गलत है या झूठी है या सच्ची है, उनको ऐसा लगता है कि जो बातें इसमें बताई जा रही है शायद उनको बदनाम किया जा रहा है, हो सकता है कि उनको ऐसा लग रहा हो। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जो भी बातें हुई हैं वो सारी की सारी इस पेपर में जिनके नाम लिखे हुए हैं, जो बातें लिखी गई हैं, वही बातों के जरिए हम सबके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने भी कोई कंप्लेंट की है और आपको लगता है कि जो बातें हो रही है वो गलत है, तो चैनल पे हमारा नंबर है, आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम इनकी बातों को सबके सामने रख रहे हैं, आपकी बातों को भी सबके सामने रखेंगे, और पुलिस को आसानी होगी ये जांच करने में कि भाई कौन सही है और कौन गलत। और बाकी पब्लिक को क्या लगता है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू।